साथियों नमस्कार, मैं घनश्याम सिद्धि अपॉर्चुनिटी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो करंट का टॉपिक है और राजस्थान के अंदर जो सियासी संकट जो पैदा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसके पीछे के राज कई हैं। अभी जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर और जो निर्दलीय विधायकों के अनुसार जो राजनीति चल रही है वो आगे जाकर अपना क्या रूप लेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या सचिन जी की वापस घर वापसी हो पाएगी या वो एक अपना अलग फ्रंट तैयार करेंगे? क्या अशोक जी की सरकार बच पाएगी या अभी जो बाड़ाबंदी हुई है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? यदि अशोक जी के पास पूर्ण बहुमत है तो फिर बाड़ाबंदी की आवश्यकता क्यों है? क्या बीजेपी बिल्कुल शांत बैठ गई है या उसका नया दाव पेच क्या हो सकता है? अभी सीटों का गणित क्या चल रहा है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और राजस्थान विधानसभा का थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। हम चलते हैं 2018 की तरफ। देखिए, 2018 के अंदर राजस्थान विधानसभा के अंदर चुनाव हुए। 2018 में चुनाव होते हैं और आपको पता है कि उस समय भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के, तो सचिन जी पायलट होते हैं। पूर्ण जो कड़ी है उनके हाथ में होती है और अपने अनुसार वो पूरा कार्य कर रहे होते हैं। अब देखिए, 2018 के अंदर राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं। चुनाव कितनी सीटों पर हुए? राजस्थान विधानसभा के अंदर आपको ज्ञात है कि 200 सीटें हैं, वो 200 सीटें हैं। जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय 199 सीटों पर चुनाव हुए, 199। सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे भी रीजन है। एक रामगढ़ सीट थी, वहां पर बसपा के प्रत्याशी हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह जी। उनकी फॉर्म भरने के बाद या प्रत्याशी के रूप में उन्होंने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तब इस सीट पर चुनाव रोक दिया गया था, यानी कि 200 में से 199 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए। अब देखिए, 199 सीटों पर जैसे चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे हमारे सामने आए तो उसमें कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई। ये हम 2018 की बात कर रहे हैं, जब 2018 के परिणाम आए। बीजेपी को उस समय 73 सीट मिली, बसपा को उस समय 6 सीटें मिली। इसके अलावा जो निर्दलीय थे, ये 13 निर्दलीय विधायक थे। इसके अलावा जो अन्य दल थे, अन्य दलों के अंदर, जिसके अंदर जब हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है आरएलपी, उससे 3, आरएलडी से 2, उसके अलावा टोटली ऐसे करके 8 हुए थे, जिसके अंदर सुभाष गर्ग जी हैं राष्ट्रीय आरएलडी के, उनको भी एक सीट मिली थी, उन्होंने भी कांग्रेस का समर्थन। आप यहाँ पर मोटे तौर पर देखिए कि कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई, बीजेपी को 73 सीटें प्राप्त हुई, बसपा को 6 मिली, निर्दलीयों को 13 मिली और इसके अलावा अन्य जो छोटे मोटे दल थे आरएलडी, आरएलपी, ट्रिब्यूनल पार्टी वगैरह और सीपीआई, सीपीएम वगैरह, उनको 8 सीटें प्राप्त हुई। अब क्या हुआ? ये 99 सीटें मिली, कांग्रेस ने क्या किया? इन अन्य दलों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने से ही एक बड़ा मुद्दा इनके सामने आया कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। 2 आदमी थे, एक तो थे सचिन जी और इधर थे अपन के गहलोत जी के पास राजनीतिक अनुभव अच्छा खासा था। उन्होंने सियासी दांव पेच खेला और अपनी जादूगरी बताते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। उस समय से ही जो हमारे पायलट साहब हैं वो राजस्थान से नाराज चल रहे थे, राजस्थान की सियासत से नाराज चल रहे थे। मामला दिल्ली तक गया, फिर इनको उप मुख्यमंत्री पद दिया गया। अब देखिए, उप मुख्यमंत्री पद इनको दे दिया, ये तब तक संतुष्ट हो चुके थे। अब देखिए, इधर क्या हुआ? जो एक सीट बाकी थी, इस पर हुए चुनाव, रामगढ़ के अंदर चुनाव हुए। यह सीट जो है ये कांग्रेस के खाते में गई। साफिया जुबेर, उन्होंने ये कांग्रेस से एक सीट
जीत ली थी, जो इस सीट पर बाकी थी ना एक लक्ष्मण सिंह जी वाली, वहां पर इनकी साफिया जुबैर की जीत हुई। कांग्रेस के पास सीटों की संख्या हो गई 100। अब देखिए आगे क्या हुआ। उसके बाद में सितंबर 2019 की बात करें, ये बसपा के जो 6 विधायक हैं, बसपा के ये पूरे के पूरे कांग्रेस में चले गए। जो बसपा के जो 6 विधायक हैं बीएसपी के, ये पूरे के पूरे किस में चले गए? कांग्रेस के अंदर चले गए। ये लीजिए, तब कांग्रेस की सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 106। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यदि बसपा के 6 विधायक हैं, इन्होंने पार्टी चेंज कर ली चुनाव जीतने के बाद, तो फिर इन पर दल बदल का कानून लागू क्यों नहीं? देखिए, दल बदल जो है, दल बदल 10वीं अनुसूची के अंदर आता है। इसके अंदर एक प्रावधान है। देखिए, पहले जो प्रावधान था वो था कि 1/3 से कम सदस्य यदि किसी पार्टी के दल परिवर्तित करते हैं, उनकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 के अंदर, प्रावधान कर दिया कि यदि किसी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य यदि पार्टी परिवर्तित करते हैं, तो उनकी सदस्य संख्या, जो सदस्यता है, वो निरस्त हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ? बसपा के 6 यानी कि 100% जो विधायक थे वो पूरे पूरे कांग्रेस में समाहित हो गए, यानी कि यहाँ पर इनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं है। कांग्रेस के हो गए 106। अब देखिए क्या हुआ। अक्टूबर 2019 जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए, एक विधायक थे बसपा के, नहीं इधर बीजेपी के, उन्होंने चुनाव लड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी लोकसभा का चुनाव जीत गए। सीट खाली हो गई। सीट खाली होते ही उस पर हुई उपचुनाव के अंदर देखिए, रीटा चौधरी, मंडवा जुलूम से आती हैं, रीटा चौधरी, इन्होंने वह सीट जीत ली। देखिए, जैसे ही उपचुनाव हुए, एक सीट कांग्रेस ने और जीत ली। कांग्रेस की हो गई 107 सीटें इस पर जीती, यानी कि जो बीजेपी की थी वो एक कम हो गई, यहां पर हो गई 72 सीट। देखिए, जो उपचुनाव हुए एक सीट पर, यानी कि लोकसभा के अंदर चले गए, वहां पर सीट खाली हुई, और उपचुनाव हुए तो बीजेपी की जो सीट थी वो कांग्रेस वालों ने जीत ली। रीटा चौधरी नाम है इनका, रीटा चौधरी कांग्रेस की हैं, इन्होंने यह सीट जीती, यानी कि बीजेपी की तो एक कम हो गई और कांग्रेस की एक और बढ़ गई, यानी कि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो हो गई 107। अब देखिए, अन्य दलों के अंदर आपने हनुमान बेनीवाल जी का नाम सुना होगा। हनुमान जी जो बेनीवाल हैं उनका नाम सुना होगा, और उनकी जो पार्टी है उनके टोटली 3 विधायक राजस्थान विधानसभा। हनुमान जी ने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, यानी कि इन विधायकों का समर्थन भी किसके पास जाता है? बीजेपी के पास। अब देखिए, अब वापस आंकड़ा आपके सामने आएगा, ध्यान रखना है। अब आप वापस केवल 2 पार्टियों को लेकर चलेंगे। कांग्रेस ये वर्तमान तक पहुंच रहे हैं, 107 हो गई। बीजेपी 73 की जगह 72 हो गई, क्योंकि एक सीट लोकसभा में चुनाव वहां पर चले गए और वापस कांग्रेस ने जीत, इसलिए 72 पर आ गए। इसके अलावा जो 3 जो विधायक थे अन्य दल में से, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, यानी कि यदि बीजेपी सरकार बनाती है तो इनके पास वर्तमान के अंदर टोटली 75 एमएलए है। 72 प्लस 3 हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के, टोटली कितने हो गए? 75। बाकी सभी विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है, यानी कि जो पीछे बचे 125 विधायक, कांग्रेस के 107, निर्दलीय 13 और बाकी जो भी हैं अन्य, उन सब ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। ये है अभी कांग्रेस के पास। यहां तक आते आते आपकी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी के पास 75, 72 प्लस 3 और कांग्रेस के पास टोटली मिलाकर के 125 विधायकों का समर्थन हासिल। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, थोड़े दिन पहले हुए थे। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 75 थे, बाकी 125 कांग्रेस के पक्ष में। अब देखिए क्या, यहां तक हम पहुंच गए। अब जो है, थोड़े दिन पहले एक मामला चला, 2-3 दिन पहले की बात है। अशोक गहलोत जी ने, जो अपन की एसओजी है, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी,
राजस्थान के अंदर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी हैं, इनके द्वारा एक नोटिस दिया गया, कई एमएलए को दिया गया, उसके अलावा सचिन पायलट जी को दिया गया और अशोक गहलोत जी को भी नोटिस दिया गया। अब जैसे ही इन्होंने ये नोटिस दिया, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नोटिस था किस चीज का। देखिए, नोटिस जो था वो था खरीद फरोख्त का मामला भी चला था, यानी कि कांग्रेस वालों ने आरोप लगाए बीजेपी वालों पर कि आप हमारे जो विधायक हैं इनको पैसों के बल पर आप खरीद रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, हमारे पास सबूत भी हैं, कई गवाह भी हैं। तब यह मामला एसओजी के पास गया, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो टास्क टीम है उनके पास गया, उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस से जो सचिन पायलट जी का जो ग्रुप था वो थोड़ा खफा हो गया। उन्होंने कहा हमारी सरकार है और हमें ही नोटिस मिल गया तो गलत है। तब सचिन पायलट जी और अपने समर्थक जो विधायक थे उनको लेकर के हरियाणा के अंदर एक रिसोर्ट के अंदर चले गए। वहां से खबरें मिलती रही कि सचिन पायलट जी शायद दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली के अंदर 2 दिन से वो दिल्ली में हैं। इधर क्या हुआ, बीजेपी वालों ने भी अपने जो विधायक थे उनकी हरियाणा के अंदर ही बाड़ेबंदी कर दी। बाड़ेबंदी यानी कि अपने विधायकों को एक रिसोर्ट या होटल के अंदर रखना। अब देखिए क्या हुआ, कल यानी कि पिछले दिन की बात करें, सचिन जी ने शाम को एक मैसेज वायरल किया। सचिन जी जो पायलट साहब हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास 30 विधायकों का समर्थन और गहलोत जी की सरकार खतरे में है। जैसे ही ये बात सामने आई, इधर राजस्थान के अंदर हलचल तेज हो गई कि जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पीछे राज किया है और राज मैंने आपको बता दिया एसओजी वाला है। अब देखिए, सचिन जी की इच्छा है कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, इधर अशोक जी पद छोड़ नहीं रहे हैं। तब सचिन जी ने समझा ये बाहर चले गए, दिल्ली के अंदर है अभी, और आज की जो विधायक दल की जो बैठक हुई उसके अंदर सचिन जी और उनके समर्थक विधायक उपस्थित नहीं है। देखिए, इसके अंदर भी एक बात है, जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक आज बुलाई गई थी सुबह 11 बजे, उसके अंदर एक व्हिप जारी की, शब्द आया है व्हिप। अब आपके मन में सवाल आया होगा सर ये व्हिप क्या है। देखिए, जो पार्टी के जो मुख्य सचेतक होते हैं वो पार्टी के जो विधायक होंगे उनको बैठक में बुलाने के लिए एक आदेश जारी करते हैं, इसे व्हिप कहा जाता है और इसकी पालना करना संबंधित विधायक के लिए अति आवश्यक होता है। आप बोलोगे सर यदि वो विधायक नहीं आए तो? देखिए, नहीं आने के पीछे भी कई रीजन है। जैसे सचिन जी के विधायक नहीं आए, देखिए यदि विधायक नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और जहां तक हो सके उन्हें पार्टी से निलंबित भी किया जा सकता है, सदस्यता भी उनकी विधानसभा से जा सकती है। अब देखिए, अब हम आंकड़ों को थोड़ा समझेंगे। जो अभी तक की जो खबरें चली हैं वो है कि अशोक जी की सरकार अभी सेफ है। अशोक जी की सरकार सेफ है तो फिर उनकी बाड़ेबंदी क्यों की गई, ये भी तो सवाल पैदा होगा आपके मन के अंदर। देखिए, अशोक जी के पास आज जो उपस्थित हुए हैं वो 102 एमएलए उपस्थित हुए और टोटली उन्होंने दावा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारे पास 109 विधायकों का समर्थन हासिल है। मान लीजिए इनके पास 109 है, गहलोत जी के पास, उधर सचिन जी बोल रहे हैं कि मेरे पास 30 कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारे पास 109 विधायकों का समर्थन हासिल है। और कल रात को जो सचिन जी का जो मैसेज आया उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 विधायकों का समर्थन हासिल है। देखिए, हम इन आंकड़ों को छोड़ देते हैं, अभी हम एक औसत एवरेज को लेकर चलते हैं। मान लीजिए सचिन जी के पास 20 एमएलए, कितने एमएलए? 20 है। अब देखिए, टोटली यदि 20 एमएलए यदि पार्टी चेंज कर देते हैं या बीजेपी में चले जाते हैं या नई पार्टी जो प्रगतिशील कांग्रेस नाम सामने आया है यदि वो बना देते हैं तो 20 की सदस्यता निरस्त हो जाएगी दल बदल कानून के तहत, क्योंकि टोटली सदस्य संख्या का 2/3 से कम है, सदस्यता तो जानी है। तो मान लीजिए यदि इन 20 ने पार्टी चेंज कर दी तो क्या हो गया, 200 में से 20 तो इनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, तो पीछे
पीछे विधानसभा में सदस्य कितने रहेंगे? 180 रहेंगे। 180 तो रहेंगे। 180 रहेंगे तो फिर बहुमत का आंकड़ा भी तो कम होगा। कैसे? 180/2 + 1, यही बहुमत चलेगा। 180 यानी कि 90 + 1, यानी कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए यदि 20 एमएलए चले जाते हैं तो 91 का बहुमत समर्थन हासिल होना जरूरी है। ये आंकड़ा असोज के पास अभी उपलब्ध है। अब देखिए बीजेपी के पास, यदि बीजेपी चाहती है कि मैं गवर्नमेंट बनाऊं, सरकार बनाऊं, तो इनकी समर्थक पार्टी को मिलाकर के 75 एमएलए होते हैं बीजेपी के पास। 20 तो है नहीं अभी, तो चले गए, तो पीछे बचे 75। अब यदि बीजेपी को सरकार बनानी है यानी इस आंकड़े तक पहुंचना है तो उसको कम से कम 16 एमएलए की जरूरत होगी। 16 की जरूरत होगी 91 तक पहुंचने के लिए। देखिए 6 और 5 11 और 9, तब ये 91 का आंकड़ा इनको हासिल होगा और सरकार बना पाएगी। अब ये 16 आएंगे कहां से? सारे निर्दलीय जो हैं वो गहलोत जी के पक्ष में है। जो सीपीआई सीपीएम की बात करें या फिर हम आरएलडी की बात करें, ये जो अन्य दल हैं ये भी सारे कांग्रेस के साथ हैं। और जो एक जो सदस्य जो आरएलडी से हैं वो है अपन के सुभाष जी गर्ग, उनको मंत्री बनाए गए हैं, वो भी कांग्रेस के पक्ष में है। तो बीजेपी को यदि 20 सदस्य चले जाए सचिन पायलट जी के साथ तो भी सरकार बनाने के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। 16 एमएलए की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज, यदि देखिए एक और मामला हो सकता है, अब होगा बहुमत परीक्षण, इसीलिए तो बाड़ाबंदी हुई है, वरना बाड़ाबंदी की क्या आवश्यकता थी? बीजेपी वाले मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार को बहुमत परीक्षण करना चाहिए, विधानसभा के अंदर गहलोत जी अपना बहुमत परीक्षण करवाए, इसीलिए उनकी बाड़ाबंदी हो रखी है। और जैसे ही बहुमत परीक्षण होगा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो गहलोत जी के साथ जो एमएलए हैं वो शायद हो सकता है सचिन जी के भी इसमें आए हुए हो, या सचिन जी के साथ गहलोत जी वाले गए हुए हो। ये तो जब वो वोट देंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि वो किन के साथ है। मान लीजिए यदि सरकार गिरती भी है और बीजेपी यदि सरकार नहीं बना पाती है तो फिर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन के भी हालात हो सकते हैं। ये भविष्य की बात है। अभी तो जो आज शाम 6 बजे तक का जो मामला चल रहा था वो गहलोत जी के पक्ष में है, उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुमत है। अब यदि सचिन जी वापस आते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर पहले वाला वर्चस्व उनका वापस होगा, क्योंकि शाम 4 बजे 3 या 4 बजे आज जो कार्यालय जो था कांग्रेस का, वहां से सचिन जी के पोस्टर तक हट चुके हैं। और जो उनकी जो पत्नी है सारा पायलट, यदि उनके ट्वीट को हम देखें, उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने एक चीज स्पष्ट बताई है, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने ये तो बता दिया कि सचिन जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। यानी कि जो उनकी ये खामोशी है ये राजस्थान के अंदर एक नया भूचाल पैदा कर सकती है। अब जब तक सचिन जी कुछ स्पष्ट आकर के नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने, तब तक ये थोड़ा असमंजस की स्थिति जरूर रहेगी। लेकिन ये जो हालात सारे हुए इनको देखकर तो यही लगता है कि सचिन जी, यदि सारा पायलट जी के हम ट्वीट देखें या कपिल सिब्बल जी का जो मैसेज देखें कल जो उन्होंने ट्वीट किया, उससे लगता है कि सचिन जी को मनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इधर प्रियंका जी गांधी वो भी इसमें अब आ चुकी हैं और उन्होंने बोला है कि हमारी भी बातचीत हो रही है। यदि मामला सारा शांत हो जाता है तो राजस्थान की प्रगति अवश्य होगी, क्योंकि नहीं तो चुनाव की भी नौबत आ सकती है। तो ये सारा मामला था। इसके अंदर एक चीज और हम बताएंगे आपको, एक अस्तबल, एक नाम शब्द आया था चर्चा के अंदर रहा न्यूज़पेपर के अंदर कि घोड़ों के अस्तबल की बात आई थी। देखिए जो विधायक है यदि उनकी खरीद फरोख्त होती है उसे अस्तबल वगैरह के नाम से जाना जाता है कि घोड़े हमारे इधर से उधर जा रहे हैं। ये कपिल सिब्बल जी का भी मैसेज था। अब कुल मिलाकर के अभी तक की जो स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है। गहलोत जी के पास वो दावा कर रहे हैं हमारे पास बहुमत है, और ये पूरी क्लियर स्थिति तो जब राज्यपाल जी से मिलेंगे वहां पर विधायकों की परेड करवाएंगे और तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।